हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज की जो हमारी कथा है वो है भक्तराज हनुमान। श्री हरि शरणम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर मंगल भवन मंगल हारी राहु सो दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। वन की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थीं। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर पर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमय धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे सामने खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामिन, इस समय मैं आपकी मुखाकृति से एक ऐसा ही प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ, जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, जिनके नामों का रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं। आप अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती सहसा यह न सोच सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा कि यह मुझसे उनका वियोग न हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है कि भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काट कर वह आपको चढ़ाए है। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे उनकी लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की। तुम तो जानती ही हो कि 11 स्वरूपों में मैं रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। तब अब मैं
उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवती सती प्रसन्न हो गई। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया था कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे चाहे वह मानवी। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदरी थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्लू उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़े को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पतिव्रत नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान हैं और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं कि देवी, मैं तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया। देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह भगवान का सेवक होगा। तदनंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश के रूप में अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। जेहि शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तजनेह बस बानर वे हनुमान, जानि राम सेवा सरस समुझी करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते भे हनुमान। दोहावली है। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर के वानर रूप से अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा। अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांग भरते और अपने शिशु को आनंदित देकर स्वयं आनंद हो जाते हैं। किन्हीं से मत में हनुमान जी की जन्म तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष या 14 कार्तिक शुक्ल पक्ष 15। एक दिन बच्चे को घर पर छोड़कर अंजना कहीं फल फूल लेने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। बालक घर में अकेला था और उसे भूख लगी थी। बालक घर में था और उसे भूख लगी थी। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई चीज ना मिली। अंत में उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातःकाल का समय था। उसने सोचा कि यह तो बड़ा सुंदर लाल लाल फल है। या खाने खेलने दोनों ही पहले ही उसमें उड़ने की शक्ति दे कामों में आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। वायु ने तो पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति दी। अथवा यूं भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर की लीला में आश्चर्यजनक कौन सी बात है। बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता दानव यक्ष आदि उसे देखकर विस्मित हो गए। वायु के मन में भी शंका हो गई। उन्होंने सोचा कि मेरा यह नन्हा सा बालक सूर्य की ओर दौड़ा जा रहा है। मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं यह जल ना जाए।
उन्होंने हिमालय और मलयाचल से शीतलता इकट्ठी की और अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने भी देखा, उनकी दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी न रही। उनके मन में कई बातें। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही वानर बालक में वेश में मेरे पास आ रहे हैं। यह बात भी उनसे छिप न रही। मेरे पितृतुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से ही इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी किरणें शीतल कर दी, मानो वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके अपने छोटे भाई को दुलारने लगे अथवा जगत पिता शंकर को अपने पास आते देखकर उनका स्वागत करने लगे। वह बालक सूर्यदेव के रथ पर पहुंच गया, उनके साथ खेलने लगा। उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु को कोई परवाह नहीं कि पहले की भांति सूर्य पर टूट पड़ा, परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वह पकड़ लिया तो वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार अपने आप को छुड़ाकर भागा। वह सीधे देवराज इंद्र के पास गया। उसने जाकर इंद्र से कहा, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया है, क्या अब आपने किसी दूसरे को भी अधिकार दे दिया? इंद्र की समझ में यह बात न आई। उन्होंने राहु को डांटकर फिर सूर्य के पास भेजा। दोबारा राहु के जाने पर बालक को अपनी भूख की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि यह खाने की अच्छी चीज़ है, बस राहु पर टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। ऐरावत को देखते ही बालक राहु को छोड़ दिया और वह उसे एक अच्छा सा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र ने डरकर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं हनु ठुड्डी टूट गई। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। वायु के बंद हो जाने पर सब काट सरीखे हो गए। त्रिलोकी में कोई हिलडुल नहीं सकता था। सबकी सांस बंद हो गई। देवता लोग घबराए। इंद्र दौड़ते हुए ब्रह्मा के पास गए। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक को स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सारे जगत में प्राण संचार कर दिए। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह देवताओं का कार्य साधक करने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सब देवता इसको वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इनकी हनु हड्डी टूट गई है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा और मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान कभी बाल बांका नहीं होगा। सूर्य ने कहा, मैं अपना शतांश तेज इसे देता हूँ, मेरी शक्ति यह अपना रूप बदल सकेगा और जब इससे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तब मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पास से और जल से निर्भय होने का वर दे दिया। कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्य अस्त्रों में अवध्य होने का वर दिया। ब्रह्म ज्ञान दिया। चिरायु करने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रहित होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी और रावण युद्ध में राम का सहायक तथा परम प्रीति भाजन होगा। इस प्रकार हनुमान को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को यह सब सुनकर जो सुख हुआ सर्वथा अनिवर्चनीय है।
बचपन में हनुमान बड़े ही नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल। रुद्र का अंश तो था ही। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडलू का जल गिरा देते हैं, उनकी लंगोटी फाड़ देते हैं। कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते हैं। एकाएक उनकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते हैं। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं था। सब विवश थे। बड़े हुए, विद्याधन का समय आ गया, परंतु उनकी चंचलता जैसी की तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बड़े ही चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय हो सकता उन्होंने किया, परंतु हनुमान राह पर न आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके यह निश्चय किया कि इसे अपने बल का घमंड है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान को शाप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई भी कभी तुम्हारी कीर्ति को याद दिलावेगा, तब तुम अपना बल स्मरण करके पुनः ऐसे ही हो जाओगे। हनुमान अपना बल भूल गए। अब उनके विद्याध्ययन का समय आया। वानर राज केसरी ने उचित संस्कार करके वेदाध्ययन के लिए उन्हें सूर्य के पास भेज दिया। वहां जाकर हनुमान ने समस्त वेदांग का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वे साक्षात शिव थे। तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में वे अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या पारंगत देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम अवतीर्ण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए प्रायः ही अयोध्या में आते और अयोध्या में ही रहते हैं। वे किसी दिन ज्योतिषी बनकर भगवान का हाथ देखते तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। जब तक राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तब तक एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ एक पास परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर जा पहुंचा। बहुत से लड़के इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ आ गए। यह बंदर साधारण बंदर थोड़े ही था, या तो अपने भगवान को रिझाने के लिए ही हनुमान रूप में प्रकट होने वाले स्वयं शिव थे। नाचने वाले भी आप, यह सब किस लिए? केवल अपने प्रभु की मधुर लीला दिखाने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और भी उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान रीझ गए। बंदर का नाच देखकर सब लोग लौटने लगे, परंतु भगवान राम अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो यह बंदर लूंगा। राजकुमार का हठ भला कैसे टाला जाता। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना महाराज धन चाहे उतना ले ले। मेरे बंदर श्याम सुंदर को दे जाए। मदारी धन के लिए तो आया ही नहीं था, वह तो आया था अपने आपको प्रभु के चरण में कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों से बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे सब अपने आप को स्वयं नचा रहे थे और अब नाचते हुए भगवान राम तथा नाचते हुए वे युग की अब विलासा पूरी हुई। वे आनंद तरीके से नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी लापता हो गया। पता नहीं वह मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया। अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है।
आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा। उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली को मिला रखा है। खर, दूषण, त्रिसरा, शूर्पणखा, दंडक वन में मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में ही हैं। उनका जाल चारों ओर फैला है। तुम सबरी से मिलकर ऋषिमुख पर्वत पर जाओ और वहां सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहां आऊंगा। तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान ने भगवान की आज्ञा सिरोधार्य की और उनका नामस्मरण करते हुए उन्होंने ऋषिमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। तो हरे कृष्णा, अब इसका अगला भाग आएगा कल। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें और भगवान राम के नाम का गुणगान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कथा को सुनने के लिए। हरे कृष्णा। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, राम सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। भक्त वत्सल भगवान भक्तराज हनुमान जी की जय।